हेलो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेकर के आ गए हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का। जहां पे आप अभी स्टडी कर रहे हैं वो सुमन केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है। तो याद रखेंगे इस बात को। यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इससे पहले भी हम लोग लेक्चर नंबर 1 में एक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके थे। वो नंबर के आधार पे और नंबर के आधार पे बताया गया था यदि कंपाउंड में सिर्फ एक हाइलाइट हो तब उसका नाम है मोनो हाइलाइट। यदि कंपाउंड में 2 हाइलाइट हो तब उसका नाम है डाई हाइलाइट। यदि 3 हो ट्राई हाइलाइट, 4 रहे टेट्रा हाइलाइट, 5 पेंटा हाइलाइट। इस तरह से यहां पे हम डिवाइड करते गए थे। इसके बाद एक टर्म बताए थे पॉली हाइलाइट, जिसमें 2 से अधिक हाइलाइट ग्रुप प्रेजेंट हो उसका नाम है पॉली हाइलाइट। तो ये क्लास में यहां पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पे सेकंड नंबर क्लासिफिकेशन, फर्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन में ये सब पढ़े थे। सेकंड नंबर क्लासिफिकेशन में बच्चों याद रखेंगे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पे हम लोग अब यहां पे बंटवारा करेंगे। अब यहां पे बच्चा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डिग्री ऑफ कार्बन सर कैसे पता करेंगे? यही तुम्हारा क्वेश्चन होगा। तो यहां पे याद रखेंगे सबसे आसान टर्म डिग्री ऑफ कार्बन को पता करने के लिए जो कार्बन जितने कार्बन से बॉन्डेड होगा उतने डिग्री का होगा। जैसे यहां पे आपको हम एग्जांपल लिखवाते हैं सी सी सी, खाली यहां पे सीटी बजाना है। यहां पे सी, देखिए यहां पे जो कार्बन जितने कार्बन से बॉन्डेड होगा उतने डिग्री का होगा। सबसे पहला कार्बन चेक करते हैं, चला यहां पे देखेंगे इस कार्बन को, तो यहां पे ये कितने डिग्री का है। तो याद रखेंगे एक ही कंडीशन को बच्चा, जो कार्बन को देख रहे हैं वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। तो यहां पे देखिए ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से बॉन्डेड है। वैसे कहें इनडायरेक्ट तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नहीं, यहां पे जैसे देखिए ये कार्बन सिर्फ इधर से एक कार्बन से बॉन्डेड है, इसीलिए ये कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। फिर से यहां पे देखिए इस कार्बन को चेक करें तो ये कितने कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है, तो कहेंगे 2 कार्बन से, एक इधर से और एक इधर से, तो ये रहा 2 डिग्री का। यहां पे देखिए ये कार्बन जहां पे एरो लगाए हैं ये कार्बन कितने डिग्री का। यदि आपको आते रहे तो थोड़ा स्पीड में कमेंट भी करते रहेंगे ताकि आपको यहां पे थोड़ा समझ में ज्यादा से ज्यादा आ सके। 3 डिग्री का। अब यहां पे देखिए फिर अगला कार्बन, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से बॉन्डेड है, तो यहां पे 1 2 3 और 1 4, मतलब ये कितने डिग्री का कार्बन हो गया? 4 डिग्री का। मैक्सिमम कार्बन कितना होगा सर? तो यहां पे बच्चा याद रखना जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कार्बन जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बॉन्ड। 4 से अधिक बॉन्ड कभी कार्बन बच्चा नहीं बनाता है, याद रखेंगे इस बात को। तो यहां पे देखिए इसके पास मैक्सिमम कितना बॉन्ड रहा? 4, और 4 डिग्री का कार्बन हुआ। तो सबसे पहले पॉइंट को हम याद रखेंगे, जो कार्बन जितने कार्बन से बॉन्डेड रहेगा उतने डिग्री का होगा। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है जो कार्बन जितने डिग्री का होगा उससे अटैच्ड एटम और ग्रुप उतने ही डिग्री का होगा। जैसे यहां पे मान लीजिए 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये सभी हाइड्रोजन भी कितने डिग्री का हुआ? 1 डिग्री का। 2 डिग्री के पास 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए ये 2 डिग्री का होगा। तो यहां पे इसको हम ज्यादा कचरा न करते हुए यहां पे बहुत सिंपली याद रखेंगे, जो कार्बन जितने डिग्री का होगा उससे अटैच्ड एटम और ग्रुप उतने डिग्री का होगा। नोट करना हो तो नोट करेंगे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है इस कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पे देखिए डिग्री ऑफ कार्बन समझ गए तो याद रखेंगे
अब यहां पे सबसे पहले टर्म को समझते हैं। आप यहां पे नोट किए होंगे, तो सबसे पहला नंबर इसमें यहां देंगे हेडिंग, सबसे पहला नंबर प्राइमरी हाईलाइट। प्राइमरी हाईलाइट का दूसरा नाम है 1 डिग्री हाईलाइट। यदि आपको इसमें समस्या हो तो पीछे हम लोग थोड़ा चलेंगे और पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहां पे पीछे, यदि 1 डिग्री होगा तो इसका नाम है प्राइमरी, 2 डिग्री होगा तो इसका नाम है सेकेंडरी, 3 डिग्री होगा तो इसका नाम है टर्सरी, और 4 डिग्री होगा तो इसका नाम है क्वार्टेनरी। तो ये यहां पे याद रख सकते हैं आप, 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्सरी और 4 डिग्री को क्वार्टेनरी। अब ये कार्बन का यहां पे नाम है, तब यहां पे देखिए प्राइमरी हाईलाइट, इसका यहां पे कंडीशन होगा 1 डिग्री का हाईलाइट। और यदि 1 डिग्री का हाईलाइट चेक करना हो तो डिफिनेशन लिखेंगे, यदि 1 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट हाईलाइट ग्रुप बॉन्डेड हो तब इसका नाम है प्राइमरी हाईलाइट। तो इसमें डिफिनेशन लिखेंगे, यदि इफ हाईलाइट ग्रुप, और हाईलाइट के जगह पे क्या लगाएंगे एक्स, और एक्स के जगह पे कौन सा होगा चला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रखेंगे ये 4 पॉइंट। यहां पे देखिए इफ हाईलाइट ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड विथ, हाईलाइट ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड विथ कितने डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, देन कॉल्ड, इसी का नाम है प्राइमरी हाईलाइट। देखिए यहां पे फिर से एग्जांपल, यदि 1 डिग्री का कार्बन हो तो उससे अटैच्ड हाईलाइट भी कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। अब यहां पे सबसे पहला नंबर एग्जांपल CH3CH2, क्या ये फ्री बॉन्ड वाला कार्बन 1 डिग्री का है, तो चेक करके देखेंगे ये सिर्फ कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 1 कार्बन से, इसीलिए 1 डिग्री हुआ। और इसके पास यदि हाईलाइट आ जाए, हाईलाइट में से कोई भी रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, सभी यहां पे अपने आप में कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का हाईलाइट। यदि यहां पे कहा जाए, यदि यहां पे कहा जाए प्राइमरी हाईलाइट बताइए किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे बच्चा, 1 डिग्री कार्बन से यदि यहां हाईलाइट ग्रुप बॉन्डेड है तो यहां पे 1 डिग्री का हाईलाइट इसको कहेंगे। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड में यहां पे या बेंजीन रिंग में पॉसिबल है, कहेंगे जी सर पॉसिबल है। और यदि यहां पे बात करें एरोमेटिक रिंग में तो याद रखेंगे ये जो कार्बन है, देखिए यहां पे ये कार्बन कितने डिग्री का रहा, 1 डिग्री का। और यदि ये कार्बन 1 डिग्री का है तो इससे अटैच्ड हाईलाइट भी कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का एक्स, ऐसा। और इसको हम लोग कॉमनली बेंजाइल के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एल्काइल के नाम से जानते हैं, और इसको बेंजाइल, ये बहुत फेमस है दुनिया में, और इसको हम लोग कहते हैं एल्काइल। यहां पे खैर इसका अभी नाम से कोई मतलब नहीं है, यहां से हटा देते हैं नाम, ये रहा। अभी यहां पे देखिए सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, यदि 1 डिग्री के कार्बन से हाईलाइट जुड़ा हुआ रहे तो उसको 1 डिग्री का हाईलाइट कहते हैं, 2 डिग्री से जुड़ा रहे तो 2 डिग्री होगा, 3 से जुड़ा रहे 3 होगा। तो यहां पे चलिए अगला एग्जांपल फिर से देखते हैं। इसको यहां पे थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लेंगे। बच्चा आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहां पे पहला नंबर 1 डिग्री रहा, इसके बाद दूसरा नंबर 2 डिग्री। 2 डिग्री को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी हाईलाइट। और सेकेंडरी हाईलाइट में जब भी कहा जाए तो यहां पे निश्चित है कि 2 डिग्री का हाईलाइट होगा, ये रहा सेकेंडरी हाईलाइट।
अब यहां पे देखिए इसमें डायरेक्ट लिखेंगे, यदि हाइलाइट ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड रहे कितने डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से, और यदि 2 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है तो उसका नाम होगा 2 डिग्री का हाइलाइट। तो इसमें लिखेंगे यदि इफ हाइलाइट ग्रुप डायरेक्टली सीधे सीधे बॉन्डेड विथ 2 डिग्री कार्बन, देन कॉल्ड सेकेंडरी हाइलाइट, देन कॉल्ड उसी का नाम है सेकेंडरी हाइलाइट। अब एग्जांपल देखिए यहां पे 2 डिग्री का CH3 CH3, क्या ये 2 डिग्री का कार्बन है या नहीं, यहां पे सेंटर वाला 2 डिग्री का कार्बन है या नहीं? तो देखिए यहां पे ये कार्बन कितने डिग्री का रहा, 2 डिग्री का। जब ये कार्बन 2 डिग्री का है तो हाइलाइट भी कितने डिग्री का होगा, 2 डिग्री का। यहां पे फिर से देखिए अदर एग्जांपल, बेंजीन रिंग में, अब ये पॉसिबल, बेंजीन रिंग कहने का मतलब ये रहा, यहां पे देखिए बच्चा, आपको यहां पे लग रहा होगा हम क्या गोला वोला बनाते रहते हैं, टाइम पास आपका भी कर रहे हैं, अपना भी टाइम पास कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए ये रहा डबल बॉन्ड, अल्टरनेट में सभी के पास एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। ये जो हाइड्रोजन लगाए हैं अभी इसका नाम बेंजीन होगा, अभी इसका नाम है बेंजीन। अब यहां पे देखिए, यहां पे किसी भी कार्बन के पास एक हाइलाइट ग्रुप को ऐड कर देते हैं, और जब किसी भी कार्बन के पास एक हाइलाइट को जोड़ेंगे तो सबसे पहले देखिए इस कार्बन को जिसके ऊपर व्हाइट कलर से बॉन्ड खींचे हैं, ये कितने डिग्री का कार्बन है। तो यहां पे देखिए ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से बॉन्डेड है, एक इधर से और एक इधर से। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे ये कार्बन सीधे 2 कार्बन से बॉन्डेड है, इसीलिए रहा ये 2 डिग्री का। और जब कार्बन 2 डिग्री का है बच्चा तो इससे अटैच्ड हाइलाइट भी कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। तो यहां पे हाइलाइट रहा और ये हाइलाइट कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का। तो यहां पे याद रखेंगे जो भी यहां पे कंडीशन अप्लाई होगा वो सब का सब डायरेक्ट डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा। यदि 1 डिग्री कहा जाए तो सीधे 1 डिग्री के कार्बन से बॉन्डेड होगा, यदि 2 डिग्री कहा जाए तो सीधे 2 डिग्री से बॉन्डेड होगा। तो यहां पे ये रहा सेकेंडरी हाइलाइट। लीजिए स्क्रीनशॉट, नोट करना हो तो करंट में वीडियो को पॉज करके रोक करके नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखिए अगला थर्ड नंबर में यहां पे याद रखेंगे बच्चों, अब यहां पे टर्सरी हाइलाइट, टर्सरी हाइलाइट। और टर्सरी हाइलाइट कहा जाए तो कितने डिग्री का हाइलाइट होगा, 3 डिग्री का। अब देखिए यहां पे 3 डिग्री का हाइलाइट जब कहा गया तो याद रखेंगे इस बात को, डायरेक्ट एक कार्बन जो होगा वो 3 डिग्री का होना चाहिए और उससे हाइलाइट भी अटैच्ड होना चाहिए। तो यहां पे कहेंगे यदि इफ हाइलाइट ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड विथ कितने डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, देन कॉल्ड टर्सरी हाइलाइट, टर्सरी हाइलाइट। एग्जाम्पल देखिए यहां पे, अब सीधे 3 डिग्री का कार्बन होना चाहिए तो सबसे पहले यहां पे CH3 क्या ये सेंटर वाला कार्बन 3 डिग्री का है या नहीं है, तो कहेंगे है। क्यों है, तो इसका रीजन है यहां पे ये कार्बन सीधे कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 3 कार्बन से। जब 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो ये रहा यहां पे 3 डिग्री का, और ये हाइलाइट भी जो होगा वो 3 डिग्री का होगा। इसका नाम पड़ गया टर्सरी हाइलाइट। अब देखिए यहां पे फिर से अगला एग्जांपल,
क्या बेंजीन रिंग में सर ऐसा पॉसिबल होगा? तो कहेंगे जी होगा। कैसे होगा? तो यहां पे देखिए ऐसे होगा, ये रहा सबसे पहले बेंजीन, जितना कॉर्नर उतना कार्बन। अब यहां पे इसको 3 डिग्री में चेंज करते हैं, CH3 CH3। और यहां पे देखिए एक कार्बन इधर से बॉन्डेड है, एक कार्बन ऊपर से एक कार्बन नीचे से, हो गया 3 डिग्री। और 3 डिग्री जब हो गया तो इसके पास जो हाईलाइट होगा वो भी कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। तो सिंपली यहां पे याद रखेंगे, डिग्री के आधार पे 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा और 3 डिग्री होगा। तो ये बच्चा आपका यहां पे उम्मीद करते हैं बहुत क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो ये क्लासिफिकेशन अभी जो हम समझे ये डिग्री के आधार पे, तो यहां पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। फिर या नोट करना है तो नोट कर लेंगे। देखिए यहां पे नोट में सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे बच्चा, जो यहां पे 4 डिग्री का हाईलाइट पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन क्या देंगे? तो कार्बन दुनिया में मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बनाता है। तो यहां पे इसमें लिख देते हैं नोट में, 4 डिग्री हाईलाइट इज नॉट पॉसिबल because carbon make only कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। ये पॉइंट हम यहां पे याद रखेंगे। कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाएगा, इससे ज्यादा बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं है। जब इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनेगा तो क्या यहां पे अगला कंडीशन अप्लाई होगा, मतलब 4 डिग्री का हाईलाइट होगा। तो जब 4 डिग्री का कार्बन ही बन गया तो यहां पे उसके पास कोई बॉन्ड फ्री है नहीं। अब बॉन्ड फ्री नहीं है तो हाईलाइट ऐड नहीं होगा, इसीलिए यहां पे कहेंगे 4 डिग्री। देखिए यहां पे यदि समस्या हो तो यहां से समझ सकते हैं, सबसे सेंटर वाला जो कार्बन है ये रहा कितने डिग्री का? 4 डिग्री का। जब ये कार्बन 4 डिग्री का है तो क्या इसके पास फर्दर कोई हाईलाइट होगा? तो कहेंगे यहां पे कोई हाईलाइट, अब 5वां बॉन्ड नहीं बनेगा। जब 5वां बॉन्ड नहीं बनेगा तो यहां पे हम कहेंगे कोई हाईलाइट भी इसके पास नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जहां दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, फिर इसको डिजॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे 3 नंबर क्लासिफिकेशन समझाने जा रहे हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। तो यहां पे चलिए हेडिंग देते हैं 3rd नंबर में, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे अब बंटवारा करेंगे। यदि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे बंटवारा करेंगे तो देखिए यहां पे सबसे पहले ये हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं? तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यदि आप क्लास 11th को नहीं पढ़े हैं तो ये सब टर्म थोड़ा थोड़ा यहां पे रटने का कोशिश करेंगे। हाइब्रिड का मतलब एक से अधिक को मिलाना, तो कम से कम कितना सिग्मा होगा? 2। और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन एक साइड लिख लेंगे। वैसे आपको जहां जहां दिक्कत है वो सारा टर्म हम बेसिक में यहां पे रिपीट कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन रहा sp। अब यहां पे देखिए यदि सिग्मा बॉन्ड 3 हो जाए तब हाइब्रिडाइजेशन sp2, 4 हो जाए तो sp3। मैक्सिमम हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने का जरूरत है वो यही 3 है, sp, sp2 और sp3। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर ये सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे? ये भी समस्या है। तो यहां पे कुछ नहीं करना है चला, यहां पे खाली घर पे बैठे रहेंगे आराम से, थोड़ा मुर्गा भात बीच बीच में देते रहेंगे और मस्ती में सब समझ में आते रहेगा। क्लास आने की कोई जरूरत ना है। यहां पे याद रखेंगे चेला, एगो बॉन्ड हो तो एगो सिग्मा होगा नहीं। अब इसके बाद देखिए यहां पे डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एगो सिग्मा और एगो पाई होगा। और यदि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। यदि आपको समझ में आ रहा हो ये बात तो देखिए बॉन्ड कोई भी हो
और यहाँ पे सब में सिग्मा कितना है, एक। एरिया किसी का भी हो, धमाका हमारा ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बॉन्ड कोई भी रहे, सिग्मा कितना, एक होगा। तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड रहे, इससे कोई फर्क, एरिया किसी का भी रहे, इससे कोई फर्क न पड़ता है, रूल चलेगा खाली सिग्मा का। तो यहां पे देखिए एक सिग्मा और एक सिग्मा, सभी में एक एक सिग्मा होगा तो होगा। यहां पे याद रखेंगे, आसानी से सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर लीजिए, और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम क्वेश्चन के साथ अभी यहां पे अप टू डेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए इसके बाद यदि हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए होंगे, ना सीखे हैं तो यहां पे चलिए हम एक दो क्वेश्चन को लपेट लेते हैं। सबसे पहले यहां पे H, इसमें देखिए तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और 4 गो सिग्मा हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, चला sp3। इसके बाद देखिए यहां पे अगले कंपाउंड में ये रहा H, 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 H। अब यहां पे देखिए दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, इसका भी और इसका भी। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। इसके पास आइए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक इधर से 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। तो याद रखेंगे इस बात को, यदि 2 सिग्मा हो तो sp, 3 सिग्मा हो तो sp2 और 4 सिग्मा हो तो sp3। यहां पे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। नहीं तो एक क्वेश्चन और लपेट लीजिए। लपेटना मतलब यहां पे हम लोग इसको खत्म कर देंगे, इसका कहानी अब यहां पे समझने में कोई दिक्कत ना होगा। 1 सिग्मा, बॉन्ड कोई भी रहे, सिग्मा कितना होगा बच्चा, 1। इधर से 1 सिग्मा, इधर से 1 सिग्मा। अब इसके पास देखिए सिग्मा 1 और 1 कितना हो गया, 2। जब 2 सिग्मा हुआ तो sp। इधर देखिए यहां पे इसके पास 2 सिग्मा हुआ तो sp। उम्मीद है अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आपका क्लियर होगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका यहां पे क्लियर होगा। तो यहां पे अगला पॉइंट, अब यहां पे चलिए हम क्लासिफिकेशन को समझते हैं। सबसे पहला नंबर क्लासिफिकेशन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइलाइट। मतलब यहां पे सिंपल भाषा में समझिए, यदि sp3 कार्बन से यहां पे हाइलाइट ग्रुप बॉन्डेड होना चाहिए, जैसे डिग्री में 3 डिग्री से बॉन्डेड होना चाहिए, 2 डिग्री से बॉन्डेड होना चाहिए, 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए, उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन में भी होगा बच्चा। sp3 कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए, sp2 कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए, इसके बाद यहां पे sp कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए। मतलब जिसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे वो उस हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, यदि इफ हाइलाइट ग्रुप डायरेक्टली bonded with sp3 carbon then called sp3 hybridized हाइलाइट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइलाइट। तो चलिए यहां पे एग्जांपल चेक करते हैं हम। सबसे पहले CH H। अब यहां पे देखिए इसके पास X लगा देंगे, और X लगाने से पहले इसके पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और यदि 4 सिग्मा हो गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या हुआ बच्चा, sp3। और यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हाइलाइट कैसा रहा, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहा। याद रखेंगे इस बात को। अब यहां पे देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसी का नाम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइलाइट। फिर से देखिए यहां पे क्या बेंजीन रिंग में सर ऐसा होगा, कहेंगे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन में नहीं होगा तो बेंजीन से बाहर चले जाएंगे, और यदि यहां पे बाहर जाएंगे तो देखिए इसके पास अभी यहां पे इस कार्बन के पास 4 सिग्मा, 1,
2 3 1 4। देखिए यहां पे फ्यूचर में एक्स के जगह पे कोई और आके लग जाए तो परेशान करने वाली बातें ना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे हाईलाइट के जगह पे किसी और को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे हाईलाइट को छोड़ दीजिए, अभी जो है सो रहने दीजिए sp3। और यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उससे अटैच्ड सारा एटम और ग्रुप sp3 ही होगा। तो यहां पे यदि आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट तो स्क्रीनशॉट लेंगे, या नोट करना है तो पॉज करके वीडियो को नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चा। अब यहां पे sp2 अगला नंबर, यहां पे सेकंड नंबर sp2। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइलाइट। अब यहां पे देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइलाइट में यहां पे याद रखेंगे इस बात को, यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, अन्य तो लिखना हो तो लिख सकते हैं, यदि हाइलाइट ग्रुप डायरेक्टली bonded with sp2 carbon, then called sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइलाइट। चलिए एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं मेनली। सबसे पहले यहां पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH। अब यहां पे देखिए इस हाइड्रोजन को सेपरेट कर देते हैं। अब यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो यहां पे एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से और एक सिग्मा इधर से। अब यहां पे देखिए ये हाईलाइट जो पीले कलर से लिखे हैं, क्या यहां पे देखिए sp2 है या नहीं, तो चेक करेंगे 1 2 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा हो गया, इसीलिए sp2। फिर देखिए अगला एग्जांपल, क्या सर बेंजीन रिंग में ऐसा नहीं पॉसिबल होगा? तो जी बच्चा होगा, काहे नहीं होगा। अब इसके पास देखेंगे तो देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एगो पीला वाला, क्या गो सिग्मा हो गया? 3 गो। और यदि 3 गो सिग्मा हो गया तो ये रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइलाइट। तो ये पॉइंट यहां पे हम याद रखेंगे बच्चा, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा उसके अनुसार ही अगले का हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होगा। तो यहां पे इसका sp2 रहा, इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइलाइट रहा। इसका sp2 रहा, इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइलाइट रहा। तो यहां पे उम्मीद करते हैं कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे लास्ट पॉइंट समझते हैं आज के क्लास का, 3 नंबर। यहां पे sp3 समझ गए, sp2 समझ गए, अब sp हाइब्रिडाइज्ड हाइलाइट। अब यहां पे देखिए sp हाइब्रिडाइज्ड हाइलाइट में फिर याद रखेंगे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp। यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उससे अटैच्ड सारा हाइलाइट sp हाइब्रिडाइज होगा। नहीं तो यहां पे लिखेंगे यदि हाइलाइट ग्रुप, इफ हाइलाइट ग्रुप डायरेक्टली bonded with sp carbon, then called sp हाइब्रिडाइज्ड हाइलाइट। एग्जाम्पल देखिए यहां पे sp हाइब्रिडाइज्ड हाइलाइट, क्या यहां पे ये sp होगा या नहीं होगा? ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पे X। यहां पे इसके पास देखें तो एक सिग्मा इधर से और एक सिग्मा इधर से, और दोनों साइड से एक एक सिग्मा है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। और यदि sp हो गया तो ये हाइलाइट भी क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड। फिर अगला एग्जांपल देखिए, क्या ऐसा बेंजीन रिंग में पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे कहेंगे होगा, लेकिन रिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो रिंग के बाहर चले जाएंगे और यहां पे अब पॉसिबल होगा। जो यहां पे अपने एरिया में नहीं होगा, दूसरे एरिया में जाके धमाका करेंगे।
तो यहां पे ये रहा कितना सिग्मा, 2 सिग्मा, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन sp, तो ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड हाइलाइट रहा। तो उम्मीद है कि यहां पे आपका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले यहां पे डिग्री के आधार पे देखें। अब डिग्री और हाइब्रिडाइजेशन कभी यहां पे कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट का यहां पे अभी के टॉपिक में नहीं होगा, आगे चल के हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे उसमें अदर एलिमेंट का भी होगा। तो अभी यहां पे हम क्या समझे, कार्बन का ही डिग्री चेक करेंगे और कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो उम्मीद है कि आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें बात करेंगे नोमेनक्लेचर। यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट कर लेंगे या नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आज के लिए यहाँ पे टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।